Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना। तो ऑलरेडी मैंने माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आपको। ठीक है, अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ठीक है, फॉर बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम के लिए। ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए और इंटरनल के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इंशाल्लाह वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह पेपर वहाँ पे लिखना है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें से क्या कौन सा पार्ट आ सकता है, इस क्वेश्चन में कौन सा वाला पार्ट आ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, दैट्स वॉन्ड हीलिंग एंड इट्स स्टेजेस। देखो इसमें आ जाएगा आपको डेफिनेशन ऑफ वॉन्ड हीलिंग और इसके स्टेज आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉन्ड हीलिंग है ना और इसके स्टेज से आपको वाइवा में भी पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आउट पेशेंट डेफिनेशन लिखनी है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट एंड इंटेंसिव केयर यूनिट। 2 मार्क्स के यह आ सकते हैं, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी के साथ, इंटेंसिव केयर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एनेस्थीसिया, इसकी डेफिनेशन आएगी, इसके टाइप्स आएंगे और कैसे हम इस एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और आएंगे इसके मेथड्स। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शॉक, आपको आ जाएगा डेफिनेशन। ठीक है, एक्सप्लेन की मतलब उसके बाद देखो डेफिनेशन आएगी ना, उसके बाद आपको इटियोलॉजी आती है, पैथोफिजियोलॉजी आती है। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट में आता है मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा आपको, शॉक में आपको आएगा मतलब जो इंपॉर्टेंट है इसका टाइप है दैट्स हाइपोवोल्यूमिक शॉक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आ सकता है। उसके बाद आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी आ सकता है इस चैप्टर में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, COPD। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। उसके बाद नमूनिया आ सकता है, सिस्ट एंड ट्यूमोरस, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, सिस्ट एंड ट्यूमोरस की मतलब डिफरेंस आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिस्ट एंड ट्यूमर। ठीक, और जो नमूनिया है उसमें भी आपको डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, देखो डेफिनेशन तो हर किसी डिजीज़ में आ जाएगी, पहले डिफाइन दिस डिजीज़, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना होगा, या तो पैथोफिजियोलॉजी, मतलब इनमें से 2 आ सकते हैं, या तो पैथोफिजियोलॉजी या तो उसका इटियोलॉजी काज। ठीक है, या तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या डायग्नोसिस आपको एक्सप्लेन करने होंगे, या आपको मेडिकल मैनेजमेंट या नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, और नर्सिंग केयर प्लान जो आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, 15 मार्क्स के। ठीक है, उनमें आपको नर्सिंग एनसीपी बनाना होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो जो डिजीज़ है, जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, लाइक जो मैंने यहाँ पे COPD नमूने जो मैं नाम बता रहा हूँ ना, इनका नर्सिंग केयर प्लान भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, COPD नमूनिया आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। ठीक है, और अपेंडिसाइट्स है, जो मैं बताऊँगा ना उनका कर लेना। अभी जो डिजीज़ आएगी उसका मैं बताऊँगा किसका करना है। ठीक है, उसके बाद पैराटोनाइट्स, क्वेश्चन नंबर 7, पैप्टिक एंड ड्यूडेनल आल्सो डिफरेंस आ सकती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अपेंडिसाइट्स, मैंने आपको बोला हर्नियाज। ठीक, अपेंडिसाइट्स का एनसीपी कर लेना। ठीक, हेमराइड्स ये भी आ सकता है, लिवर एब्सेस एंड लिवर सिरोसिस, दोनों में से एक आ सकता है। लिवर सिरोसिस आया था तो लिवर एब्सेस आ सकता है। ठीक है, सिरोसिस भी पढ़ लेना। उसके बाद कॉलीलिथेसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रेनॉल्ड्स डिजीज़। देखो ये जो रेनॉल्ड्स डिजीज़ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल ही डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ रेनॉल्ड्स डिजीज़ आ सकता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कर लेना, पैथोफिजियोलॉजी और इसके साइंस एंड सिम्टम्स और नर्सिंग मैनेजमेंट कर लेना। ठीक है, इसका भी नर्सिंग एनसीपी ना, नर्सिंग केयर प्लान बनाना। ठीक है, और अच्छे से वो प्रिपेयर करना। उसके बाद MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने बोला, RH रोमैटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, ये भी कर लेना। CHF हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये 2 अच्छे से कर लेना। ठीक है, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद कार्डियोजेनिक शॉक, उधर मैंने लिखा था हाइपोवोलेमिक शॉक, यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एनीमिया, ब्लड वाले चैप्टर में। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर्स, पॉलीसाइथीमिया, लिम्फोमाज एंड मेलानोमाज, इसकी डिफरेंस आ सकती है। ठीक है,
डिफरेंस बिटवीन लिम्फोमा एंड मेलानोमा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म आ सकता है या आ सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या आ सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, उसके बाद डर्मेटाइट्स क्वेश्चन नंबर 12, एक्ने वल्गरिस आ सकता है, इसमें एक्जिमा आ सकता है और सोरियासिस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्टियोमाइलाइट्स पढ़ लेना, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर डिफरेंस इनकी। उसके बाद पेजेट्स डिजीज़ पढ़ लेना एंड स्पॉट साइन। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइट्स ये आ सकता है, ठीक है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर 5 मार्क्स आ सकता है, पेजेट्स डिजीज़ 5 मार्क्स आ सकता है, पॉट स्पाइन आ सकता है 2 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे टीबी ट्यूबरकुलोसिस पढ़ लेना इसमें वायरल चैप्टर में। उसके बाद चिकन पॉक्स पढ़ लेना, गैस गैंग्रीन पढ़ लेना, इसमें डेंगू पढ़ लेना, कोविड-19 एंड लेप्रेसी। ठीक है, इस वाले चैप्टर में ये वाले आप वायरसेस पढ़ोगे। ठीक है, ये अच्छा है, मतलब इतना मतलब आपके लिए अच्छा है, अगर आप इतना ही करोगे इंशाल्लाह आप आराम से पास हो जाओगे आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा 15 मार्क्स, मतलब एक्सपेक्टेड 15 मार्क्स कौन से हैं और 5 मार्क्स और 2 मार्क्स। देखो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड पहले मैं 15 मार्क्स का बताऊंगा, COPD एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे अपेंडिसाइट्स। ठीक है, उसके बाद आप रेनॉल्ड्स डिजीज़ मैंने बोला 15 मार्क्स का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ 50 मार्क्स का ये आ सकता है। ठीक है, और इसमें आ सकता है आपको ट्यूबरकुलोसिस आ सकता है। ठीक है, या आ सकता है आपको ये पेजेट्स डिजीज़। ठीक है, 50 मार्क्स। अब 5 मार्क्स का आपको पता है जो चिकन पॉक्स, गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, डेंगू, इनमें से कोई आ सकता है 5 मार्क्स। ठीक है, कोविड-19, लेप्रेसी। उसके बाद एनीमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये सारे 5 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये भी 5 मार्क्स का आ सकता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन OT। ठीक है, उसके बाद इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट 2 मार्क्स, इंटेंसिव केयर यूनिट 2 मार्क्स, वाउंड हीलिंग मैंने आपको बोला एंड इट्स स्टेजेस 15 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नहीं है 5 मार्क्स का आ सकता है, वाउंड हीलिंग एंड इट्स स्टेजेस। ठीक, उसके बाद पेरिटोनाइट्स, पेप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी। ठीक है, तो ये रहा है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको पैथो एंड फार्माकोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप मैसेज, पहले तो उसका इंटरनल होता है, इंशाल्लाह उसकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा 4th सेम में, क्योंकि आपका जो 4th सेम है ना उसमें आपको पैथोलॉजी फर्स्ट भी होगी, पैथोलॉजी सेकंड, और दोनों का एग्ज़ाम होगा 4th सेम में एक्सटर्नल। ठीक है, और फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड फार्माकोलॉजी सेकंड वो भी किस में होगा, 4th सेम में, दोनों पार्ट का एग्ज़ाम होगा आपको। ठीक है, तो और MSN सेकंड वो भी है आपको 4th सेम में, उसका भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, फर्स्ट का आपको एक्सटर्नल 3rd में भी होता है, लेकिन सेकंड का आपको MSN सेकंड का आपको एग्ज़ाम 4th में भी उसका होता है एक्सटर्नल। ठीक है, और फार्माकोलॉजी फर्स्ट, पैथोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी सेकंड एंड पैथोलॉजी सेकंड का एग्ज़ाम आपको एक्सटर्नल हो जाएगा। दोनों मतलब पार्ट्स का सिलेबस होगा एक्सटर्नल में 4th सेम में, जिस तरह आपने नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का दिया, फिर सेकंड सेम में एग्ज़ाम, इसी तरह इसका भी। और आपका जो रिज़ल्ट है जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है उससे पहले इंशाल्लाह आएगा। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे MSN फर्स्ट में, ठीक है, अच्छे नोट्स, हैंड नोट्स और माइक्रोबायोलॉजी जो मैंने पढ़ा है यूट्यूब पे उसके नोट्स। ठीक है, और इन्फेक्शन कंट्रोल के भी नोट्स अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।